हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआईटीडीपी। देखिए आपके पास कम से कम 2 से 3 लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और मुझे क्या करना है कि इन 2 या 3 लिस्ट में आपके पास क्या करना है, इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ भी आपको इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ भी आपको इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ भी आपको इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इफ का फंक्शन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट लिस्ट है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट नंबर, दूसरा ऑप्शन पे दिया हुआ है आपके पास अकाउंट नंबर और तीसरा ऑप्शन है आपके पास स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में क्या होना चाहिए आपके पास कि आपके पास अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2 ऐसा दिया हुआ है। यदि ये वाला अकाउंट नंबर इस अकाउंट नंबर के बराबर होता है, मतलब जो अकाउंट नंबर आपका इस सेल में लिखा हुआ है, सेम अकाउंट नंबर अगर आपके पास इस सेल में लिखा होगा, तो स्टेटस में क्या लिखा हुआ आएगा? मैच लिखा हुआ आएगा। यदि ये वाले सेल में सेम अकाउंट नंबर होगा और इस वाले सेल में भी यही वाला अकाउंट नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे भी मैच लिखा हुआ होगा। ठीक है, बट यहाँ देखिए, यदि ये वाला अकाउंट नंबर यहाँ पे है और इस अकाउंट नंबर से डिफरेंट अकाउंट नंबर आपके पास यदि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? अनमैच लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साहब, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप इफ का फंक्शन। आपने प्रेस कर दिया इफ, और इफ प्रेस करने के बाद पहला ऑप्शन पूछ रहा है आपसे लॉजिकल टेस्ट, और लॉजिकल टेस्ट में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, इफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यदि ये वाला अकाउंट नंबर बराबर है किसके? इस अकाउंट नंबर के, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा, अदरवाइज डजंट मैच। अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास? डजंट मैच लिखा हुआ आ जाएगा। और आप इसको क्लोज कर दीजिए और एंटर कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैच लिखा हुआ आ रहा है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस टाइप से शो कर, जो वाला अकाउंट नंबर आपका मैच है वहां पे मैच लिखा हुआ आएगा, बट जो अकाउंट नंबर आपका मैच नहीं है वहां पे डजंट मैच लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है? इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए कैसे किया था हमने, यहाँ पे आपने फॉर्मूला कैसे लगाया था, वापस से रिपीट कर रहे हैं। आप इज इक्वल टू प्रेस करें, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे फंक्शन लगा दीजिए आप इफ का, और इफ का फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है? यदि ये अकाउंट नंबर बराबर है किसके? इस अकाउंट नंबर के, कॉमा, तो फिर ये वाला पार्ट क्या है आपका? मैच हो चुका। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से, देन हमने कॉमा प्रेस कर दिया, और कॉमा प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैच नहीं हुआ होगा तो डजंट मैच लिखा आ जाएगा। और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर देंगे, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैच लिखा हुआ आ रहा है। और आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर्स में जाने के बाद उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास स्टेटस में ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही है ना? ये अकाउंट नंबर आपका सेम है बिल्कुल, तो यहाँ पे मैच लिखा हुआ आ रहा है। ये अकाउंट नंबर सेम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डजंट मैच लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यदि हम इस वाली शीट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, राइट? यहाँ पे लिख दीजिए आप स्टूडेंट नेम। हाँ सही है, वोटर्स नेम लिखो इसको। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एज, और यहाँ पे लिखा है आपके पास एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे क्या करना है साहब, देखिए यहाँ पे मनीष है, मनीष की एज कितनी है? 35 है, और 35 एज है, तो हमें क्या करना है, ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जनरली वोटिंग के लिए एलिजिबल क्या रहेगा आपके पास? वोटिंग के लिए एलिजिबल क्या होता है? यदि आपकी वैल्यू, यदि आपकी एज 18 साल है या 18 से ऊपर है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू
ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 है तो आपका क्या रहेगा, आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, एलिजिबल। अदरवाइज अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया साहब, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, और एक क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद अब ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ कंडीशन कैसे लगेगी, आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप इफ, और इफ प्रेस करने के बाद आप टैब प्रेस कर दीजिए, और टैब प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉजिकल टेस्ट। और लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे आप, यदि ये वाली एज बड़ी है किससे, 18 से, बड़ी है और बराबर है किससे, 18 से, तो क्या है, आप एलिजिबल है। अदरवाइज आप यहां पे नोट कर लीजिए नॉट एलिजिबल। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट एलिजिबल लिखेंगे, और आप यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर कर दीजिए। तो एंटर करने के बाद आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। और आप एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसके कॉर्नर्स पे क्लिक कर देंगे, और कॉर्नर्स पे डबल क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, मनीष आपका एलिजिबल है, मयंक आपका एलिजिबल है, प्रियंका एलिजिबल है, बट शिवानी की एज कितनी है सब आपके यहाँ पे 14 है, तो आपको क्या रहेगा, नॉट एलिजिबल रहेगी। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप 17 कर दीजिए इसको भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल हो जाएगा। और इस 17 को आप 25 कर दीजिए तो आपके क्या हो जाएगा, ये एलिजिबल हो जाएगा। ये 20 को आप 15 कर दीजिए तो ये नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से चीज़ें को ऊपर कंडीशंस लगा के हम इफ कमांड का या फिर इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए, पास होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पास होने के लिए हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि यदि आपके पास 35, आपके पास अगर 35 या 35 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो आप क्या रहेंगे, पास रहेंगे। क्लियर, तो हम क्या करेंगे साहब, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इफ का फंक्शन लगा दीजिए, और इफ प्रेस करने के बाद आप टैब प्रेस करें, और टैब प्रेस करने के बाद लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, कि यदि ये वाली वैल्यू बराबर है और बड़ी है किससे, 35 से, यदि ये वाली वैल्यू बराबर है और बड़ी है किससे, 35 से, कॉमा, और उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास, अदरवाइज हम लिखेंगे यहाँ पे फेल। राइट, तो हमने क्या कर लिया साहब, इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया 35, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिया पास, और कॉमा प्रेस करके यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया फेल। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, पास लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद देखिए 35 मार्क्स इन्हीं के हैं, बाकी सब लोग फेल है। और जैसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, 14 की जगह 36 कर देता हूँ, पास हो जाएगा। 18 की जगह मैं 65 कर देता हूँ, पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रियंका को 85 कर देता हूँ, ये भी पास हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, इस शीट में लगा सकते हैं साहब। ठीक है, तो यहाँ आपका इफ वाला कंडीशंस कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।